बेचारा पूछ रहा है डैडी डैडी, क्या हमारा भी सफाया होने जा रहा है? डैडी 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 कर रहा है। खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की। डैडी डैडी कर रहा है बेचारा, परिवारवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। इन सब बातों पे जवाब दीजिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो मंच से खड़े होकर खेलों में परिवारवाद के खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता है जो प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह के बारे में पूछ रही है। तो वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी भाजपा के प्रवक्ताओं के अंदाज में ही जय शाह का मखौल उड़ाते उड़ाते अमित शाह को ही लपेट लिया। दरअसल 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच पर बोलते बोलते खेलों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में खेल का सामर्थ्य दिखाने की क्षमता भारत में पहले भी थी, ये विजय अभियान पहले भी शुरू किया जा सकता था, लेकिन खेलों में जो व्यवहारिकता होनी चाहिए थी उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसकी सफाई भी की और युवाओं में खेलों के प्रति एक भरोसा भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी को परिवारवाद पर बोलने में महारत हासिल है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बोले गए शब्द उनके लिए ही भारी पड़ने वाला है और उनकी किरकिरी होने वाली है। शायद प्रधानमंत्री बोलते समय भाजपा के परिवारवाद को भूल गए, या फिर यह भी हो सकता है कि वो अमित शाह और जय शाह के परिवारवाद से थक गए हों, इसलिए उन्होंने भरी सभा में अपने ही पार्टी के नेताओं को आईना दिखाने की कोशिश की हो। उन्होंने अमित शाह को अपने बेटे जय शाह को बीसीसीआई से बाहर करने के लिए समझाया हो और बात ना मानने पर प्रधानमंत्री मोदी को भरी महफिल में यह बात कहनी पड़ी कि हमने खेलों में परिवारवाद का सफाया कर दिया और जो लोग बच गए हैं उनका भी जल्दी ही पत्ता कट जाएगा। और यही वजह है कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को अंजना के शो में यह कहना पड़ा कि मोदी जी की चेतावनी के बाद बीसीसीआई वाले अब डैडी डैडी कर रहे हैं। सुनिए कैसे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर निशाना साधने के भाजपाई प्रवक्ताओं का अंदाज अपना लिया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा खेल कूद में बहुत परिवारवाद था, उसका सफाया कर रहे हैं हम, उसका सफाया किया है हमने। तब से बेचारा पूछ रहा है डैडी डैडी, क्या हमारा भी सफाया होने जा रहा है? डैडी 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 कर रहा है। खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की। डैडी डैडी कर रहा है बेचारा, परिवारवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। इन सब बातों पे जवाब दीजिए। बीजेपी में कितना परिवारवाद है उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है, बीसीसीआई का कार्यकाल 3 सालों का होता है, लेकिन जय शाह को बीसीसीआई में बनाए रखने के लिए बीसीसीआई का संविधान बदलना पड़ गया। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार गांगुली और जय शाह पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को संविधान संशोधन की मंजूरी दी, अब दोनों 6 साल तक पदाधिकारी रह सकेंगे। बीसीसीआई में इतना बड़ा खेला हो गया, डैडी और बेटे के रिश्ते ने बीसीसीआई को अपना संविधान बदलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन शायद इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को ना हो, वरना वो खेल में परिवारवाद की बात करते समय धुरंधर क्रिकेटर और बीसीसीआई के सचिव का नाम तो जरूर लेते। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेडल की संख्या का जिक्र किया और कहा कि इस बार मेडल इसलिए ज्यादा आए हैं क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर मेडल की ही बात करें तो साल 2012 में भारत को ओलंपिक में 6 मेडल मिला था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद साल 2016 के ओलंपिक में केवल भारत को 2 मेडल मिला था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने आगे आकर श्रेय क्यों नहीं लिया था और देश को क्यों नहीं बताया कि मेडल की संख्या क्यों कम हो गई? और अब साल 2020 में ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीत लिए तो सरकार इसका क्रेडिट ले रही है। मेडल की संख्या हर ओलंपिक के साथ ऊपर नीचे होती रहती है और मोदी सरकार ने ऐसा कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया है। और सवाल यह भी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को देश के खिलाड़ियों के सामने पूर्व सरकारों को नीचा दिखाना चाहिए, जबकि खेलों में परिवारवाद को लेकर यह सरकार दूसरी सरकारों की तरह अछूती नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद क्या जय शाह की कुर्सी खतरे में पड़ गई है? और सुप्रिया श्रीनेत के अंदाज पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।